तो भाई लोग, स्टारलाइट की सेक्सीनेस, ह्यूई कैम्बल की मासूमियत, बिली बुचर की बकचोदियां और होमलैंडर का हरामीपन वापस आ चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में द बॉयज सीजन 4 का टीजर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी टीजर का ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए बगैर वक्त जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो भाई लोग, मैं हूं नबील, बंदा हूं मनमौजी एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। तो टीजर की शुरुआत एक नए कैरेक्टर सिस्टर सेज के वॉइस ओवर से होती है। अब वो इस वॉइस ओवर में क्या कहना चाहती है और इस वॉइस ओवर के इस टीजर में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। टीजर के दूसरे सीन में हम विक्टोरिया न्यूमैन और उसके साथ एक सिंगर नाम के नए कैरेक्टर को स्टेज पर खड़ा देखते हैं। इस सीन में उनके आसपास बहुत ज्यादा बलून्स हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा क्राउड खड़ा है। सो इस सब को देखकर ऐसा लगता है कि ये सीन इलेक्शन डे का है, एक ऐसे इलेक्शन का जिसमें विक्टोरिया न्यूमैन वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है और उसके साथ खड़ा हुआ ये सिंगर अब अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है और विक्टोरिया न्यूमैन और उसके साथ खड़ा ये सिंगर अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद के सीन में हम बहुत से लोगों का क्राउड देखते हैं जिनके हाथ में ये बोर्ड्स देखकर एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये लोग किसी न किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद के सीन में हमें ये पता चल जाता है कि ये प्रोटेस्टर्स दरअसल न्यूयॉर्क के कोर्ट के बाहर खड़े हैं और इस कोर्ट को देखने के बाद चीजें कुछ समझ में आने लगती हैं कि इस कोर्ट रूम में होमलैंडर के ऊपर एक ट्रायल हो रही है। ट्रायल की रीजन और कुछ नहीं बल्कि वो मर्डर है जो कि होमलैंडर ने द बॉयज सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में तमाम लोगों के सामने किया था और होमलैंडर पर की जाने वाली इसी ट्रायल की वजह से लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं और प्रोटेस्टर्स के दो ग्रुप बन चुके हैं, जिनमें से मेजॉरिटी का ग्रुप होमलैंडर की साइड पर है जो कह रहा है कि होमलैंडर कुछ भी करे उसको सजा मत दी जाए, जबकि दूसरी तरफ एक मुट्ठी भर लोगों का ग्रुप है जिसे स्टारलाइट लीड कर रही है, जिनका एजेंडा ये है कि होमलैंडर कुछ भी हो, इंसाफ के तराजू में सबको बराबरी से तोला जाना चाहिए और होमलैंडर को उसके कर्मों की सजा एक आम इंसान की तरह ही दी जानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि होमलैंडर के साथी स्टारलाइट के साथियों पर टूट पड़ते हैं और उनके पीछे होमलैंडर अपनी डेविलिश स्माइल लेकर खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे होमलैंडर इन सब लोगों को कंट्रोल कर रहा है। और इसी के साथ हमें सिस्टर सेज के वॉइस ओवर में सीजर का रेफरेंस दिया जाता है, यानी सिस्टर सेज होमलैंडर को जूलियस सीजर जैसा बनने के लिए उकसा रही है। अब भाई लोग, जो जूलियस सीजर को नहीं जानते उन्हें मैं बताता चलूं कि जूलियस सीजर दरअसल एक रोमन जनरल था जिसने रोम में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म करके अपनी डिक्टेटरशिप कायम करके पूरे के पूरे स्टेट को अपनी पावर में ले लिया था। तो भाई लोग, इस टीजर में सीजर का रेफरेंस इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि होमलैंडर पूरे के पूरे न्यूयॉर्क को अपने कंट्रोल में ले ले, यानी वो खुद न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट बन जाए। और ये बात मैं ऐसे हवा में ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है कि होमलैंडर ने प्रेसिडेंट को मारकर खुद प्रेसिडेंट की जगह ले ली थी। इसके बाद हमें स्टेज पर दो सुपर हीरोइंस आते हुए दिखाई देती हैं। ये दोनों इस शो की बिल्कुल नई कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक का नाम सिस्टर सेज है जिसका वॉइस ओवर इस पूरे ट्रेलर में सुना जा सकता है और दूसरी सुपर हीरो का नाम है द फायर क्रैकर। अब भाई लोग, मजे की बात यह है कि ये दोनों सूप्स द बॉयज कॉमिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन दोनों को स्पेशली इस शो के लिए लिखा गया है। सो इसलिए इनकी पावर्स क्या होंगी उसके बारे में घंटा भी किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर इनके नामों पर गौर किया जाए तो इनके नाम इनकी पावर्स के बारे में कुछ न कुछ हिंट देते हैं, जो कि फायर क्रैकर का नाम ही बताता है कि उसकी पावर्स फायर से रिलेटेड होंगी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है कि फायर क्रैकर की पावर्स द फैंटास्टिक फोर के ह्यूमन टॉर्च जैसी हों और अपनी दूसरी कैरेक्टर यानी सिस्टर सेज का नाम ही ये बताता है कि उसकी पावर्स टेलीपैथिक होंगी, यानी अपनी फीमेल चार्ल्स जेवियर। तो खैर, इसके बाद हमें शो के कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जिनमें एक क्लिप में रायन किसी सिविलियन को उठाकर बिल्डिंग में फेंक रहा होता है। भाई लोग, इससे बात साफ जाहिर हो जाती है कि होमलैंडर की बुरी इन्फ्लुएंस रायन पर पड़ना शुरू हो गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी होमलैंडर जैसा बनता जा रहा है। इसके बाद हमें ब्लैक नोवार के ग्लिम्स देखने को मिलते हैं। अब भाई लोग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लैक नोवार तो सीजन 3 में मर चुका था, तो ये साला कौन है, तो इसका जवाब मैंने अपने इस वीडियो में दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अभी जाकर उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पाइए अपने सवाल का जवाब। इसके बाद हम बिली बुचर को एक नए कैरेक्टर के साथ देखते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये नया कैरेक्टर दरअसल बिली बुचर के पास्ट का कोई दोस्त है जो अब द बॉयज का नया मेंबर होगा। और इन सब के बाद आता है टीजर का एंडिंग सीन, द मनी शॉट। भाई लोग, जिसे देखकर मजा आ गया। इसमें हम होमलैंडर को खून में लथपथ देखते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है ये सीन तब का है जब होमलैंडर प्रेसिडेंट को मार देगा। आई नो ये सुनने में थोड़ा क्लीशे साउंड कर रहा है और बहुत बकचोदी लग रहा है, लेकिन भाई लोग, इसी को तो थ्योरी कहते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।